हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। एम्स पैरामेडिकल, बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट कॉलेज। ये बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम भी दिया है और हम क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन अब काउंसलिंग तो स्टार्ट होने वाली है। फिर एम्स से कौन से कोर्सेज हम करें कि आगे जिसमें ज्यादा गवर्नमेंट जॉब हो, जिसमें तुरंत हमें कहीं ना कहीं एम्स में या कोई स्टेट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें हमें चांस मिले, या हम अपनी खुद की लेब कर पाएं, या किसी डॉक्टर के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, किसी कंपनी के साथ अटैच होकर के काम करें। तो अच्छे कोर्सेज कौन से हैं? क्योंकि पैरामेडिकल में तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, 10 से भी ज्यादा टाइप के कोर्स हैं पैरामेडिकल में। और ऐसे वैसे कोई नॉर्मल कोर्स कर भी लोगे तो उनकी वैकेंसियां नहीं है, तो करने से कोई मतलब भी नहीं है। 3-4 साल खराब होगा, कोई फायदा होगा नहीं, है कि नहीं? तो अच्छे कोर्स का अगर चुनाव नहीं करते हो तो बेटा पैरामेडिकल करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। इस बात को आप समझ लेना। आप ये कभी मत सोचना कि मुझे तो दिल्ली एम्स मिल रहा है। दिल्ली एम्स भी तभी सही है जब एक अच्छे कोर्स में दिल्ली एम्स मिले। समझ रहे हो? तो इसलिए पैरामेडिकल में कोर्स बेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ये समझदारी रखनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैंने तो गलत कोर्स कर लिया, इसमें तो जॉब ही नहीं है कि नहीं? तो इसलिए बहुत समझदारी से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, ध्यान रखें। पहले तो मैं आपको बताऊं कौन कौन से कोर्सेज एम्स करवाता है, देखो, है ना? बच्चों, अगर आप देखेंगे तो सभी एम्स के अंदर एक जैसे कोर्स नहीं है। आप खुद ही देखो, ये दिल्ली एम्स है। दिल्ली एम्स के अंदर बच्चों 4 प्रकार के कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट और बीएससी इन डेंटल हाइजीन। देखो, कुछ ऐसे कोर्स है बेटा जिनके एक से ज्यादा नाम है। वो कोर्स एक जैसा है, किसी एक कॉलेज में उसका नाम बीएमएलटी है, दूसरे कॉलेज में उसका नाम बीएमएलएस है, तीसरे कॉलेज में उसका नाम बीएससी एमएलटी है। तो वो तो एक जैसी चीजें मैं समझाता रहूंगा आपको, है ना? बिल्कुल। तो ये 4 कोर्स है दिल्ली के। अब हम अगले एम्स की तरफ, और हाँ, दिल्ली में 4 नहीं, सॉरी 5 है। 5वां कोर्स है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं टॉप के कोर्स कौन से हैं, ताकि फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे लिए अच्छे कोर्स किस एम्स में है। देखो बच्चों, इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर पैरामेडिकल की जब भी बात आती है तो सबसे अच्छा कोर्स, सबसे बढ़िया कोर्स अगर है तो वो है ये वाला कोर्स, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसे बोला जाता है बीएमएलटी। क्या बोलते हैं? बीएमएलटी। इसका एक और नाम है बीएमएलएस, बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ये भी इसी का नाम है। इसको बीएससी एमएलटी भी कहते हैं, एक ही बात है। बीएससी एमएलटी, तो बीएससी एमएलटी बोलो, बीएमएलटी बोलो, बीएमएलएस बोलो, एक ही बात है बेटा। ये सारे इसी के नाम है। ओके, नंबर 2। दूसरा जो टॉप का कोर्स है, मेरा तो निवेदन है बेटा, आप टारगेट में ये 2 ही कोर्स रखना। नंबर 1 तो यही लेना है, पहला प्रयास तो यही रखो। ये आपने लेब देखी होगी, ब्लड टेस्ट करवाया होगा, आप हॉस्पिटल गए होंगे तो ब्लड टेस्ट तो करवाया होगा। ब्लड टेस्ट जिस लेब में होता है और वहां जो कर्मचारी, गवर्नमेंट जो स्टाफ काम करते हैं ना, वो बीएमएलटी वाले ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है? बिल्कुल। अब इसके बाद अगला है बेटा बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। बच्चों, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसकी आज वर्तमान समय में काफी ज्यादा डिमांड है ना? अब जैसे कि एक्सरे की बात करूं मैं, सीटी स्कैन की बात करूं मैं, है ना? आज के टाइम में बच्चों बहुत सारी ऐसी सर्जरी होती है कैंसर की, जिसके बाद में अलग अलग तरह की थेरेपी होती है, रेडियो थेरेपी होती है ना? तो कहीं ना कहीं बच्चों ये कोर्स भी काफी अच्छा है। ठीक है ना? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
लेकिन ये अच्छा कोर्स है और रिस्की कोर्स भी है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आपको। ठीक है ना? इसके बाद में अगला, लेकिन ये बहुत अच्छा कोर्स है। ये अगर आप कर लेते हो तो लगभग फाइनल है गवर्नमेंट जॉब। ये आप मान के चलो कि फाइनल है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना? एम्स से ये कोर्स करने का मतलब गवर्नमेंट जॉब पक्की है ना? बिल्कुल। ये दोनों कोर्स सुपर है, मैं नंबर 1 इसको दूंगा। रैंक 1 इस कोर्स की है, रैंक 2 इंडिया में इस कोर्स की है। पैरामेडिकल में रैंक 3 पर जो कोर्स है आज के टाइम में, वो ऑपरेशन थिएटर वाला है। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसको बोला जाता है BOTT, है ना? या बीएससी ओटी भी बोलते हैं कई बार। ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद बच्चों, तो ये 3 नंबर रैंक। अब ये 3 ही अच्छे कोर्स है बच्चों। इसके बाद जो कोर्स है वो सारे एक जैसे ही है। इसके बाद तो फिर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे किसी के पिताजी डॉक्टर है, या किसी का हॉस्पिटल है, किसी की कोई लैब चल रही है, किसी ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरे को तो डायलिसिस वाला करना है, औरतों से रिलेटेड करना है ना, या ऑप्टोमेट्री करना है, वो आपके ऊपर। ऑप्टोमेट्री को ऑप्थेलमिक भी बोलते हैं, और ये आई से रिलेटेड होता है। आई हॉस्पिटल में जो असिस्टेंट होते हैं वो इस तरह का कोर्स किए हुए होते हैं। ठीक है ना? तो ये नंबर 4 हो गया। ठीक है ना? लेकिन मैं नंबर 3 तक ही प्रायोरिटी बता रहा हूं आपको। मैं तो कहता हूं इन तीनों को करो तो ही फायदा है। चलो जी। अब इसके बाद बच्चों टॉप के एम्स कौन से हैं वो भी देख लो। तो पैरामेडिक देखो बेटा, एम्स सारे ही टॉप है, पहली बात तो ये कहना समझदारी भी नहीं है कि एम्स टॉप के कौन से हैं। ठीक है, फिर भी चूंकि आप लोग बहुत जिद करते हो तो मुझे बताना पड़ता है। इंडिया में एम्स सारे नंबर 1 ही हैं बच्चों, आप ये मान के ही चलो। एम्स इंडिया के किसी भी कोने में मिले, एडमिशन ले लेना चाहिए। फिर भी दिल्ली एम्स, इसके बाद जोधपुर एम्स, इसके बाद में आपका नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं, तो 3 नंबर पे हमारा ऋषिकेश एम्स, है ना? इसके बाद 4 नंबर पे भुवनेश्वर एम्स, है ना? तो इसके बाद 3 नंबर पे ऋषिकेश, 4 नंबर पे भुवनेश्वर, 5 नंबर पे बठिंडा, 6 नंबर पे पटना, 7 नंबर पे रायबरेली, 8 नंबर पे भोपाल, है ना? तो ये वो टॉप के एम्स है बच्चों, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये अच्छे एम्स है, बढ़िया एम्स है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसी तरह से और भी बहुत सारे हम देखते हैं। ठीक है ना? मैं एक बार देख लेता हूं कि बठिंडा में सीटें ओपन है या नहीं है। ठीक है ना? बठिंडा के अंदर सीटें ओपन है या नहीं है, ये हम एक बार देख लेते हैं। बठिंडा में नहीं है। ठीक है ना? ये मैं हटाना चाहूंगा। अगले सेशन तक बठिंडा में बच्चों पैरामेडिकल की सीटें ओपन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अब सारे कोर्सेज आ चुके हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। मेरे दोस्तों, तो अपन एक बार देखें। बिल्कुल देखिए सर, क्यों नहीं। हाँ, मेरे दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में ये 5 कोर्स है। फिर बिलासपुर पे चले जाओ आप। बिलासपुर में बीएससी मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, फिर है बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये बीएमएलटी है। ये बीआरआईटी भी है, देख लो यहाँ पे, ये दोनों ही अच्छे कोर्स है। इसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, तो ये भी अच्छा कोर्स है। इसके बाद भोपाल में देखो, बीएससी रेडियोथेरेपी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और बैचलर इन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, है ना? ये मैं कह रहा था ना, कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो कुछ लोग ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 अच्छे कोर्स है। बीएससी रेडियोथेरेपी, ये रेडियोथेरेपी भी ठीक कोर्स है। ठीक है, तो ये भोपाल के अंदर है 3 कोर्स। फिर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, है ना? एक बच्चों में बात बताऊं, आप एक चीज देखना, 2 साल 3 साल बाद में लगभग आपको 20 से 25 एम्स मिलेंगे जिनमें आपको पैरामेडिकल कोर्स मिलेगा, और ईयर 4 5 एम्स ऐड हो रहे हैं, है ना? कुछ एम्स में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे पटना में स्टार्ट होना था इस बार। अभी उसका लिस्ट में अभी पता चल जाएगा 2 3 दिन बाद। ठीक है, लगातार नए नए एम्स जुड़ रहे हैं बेटा, लगातार। आज से 3 साल पहले 5 एम्स पैरामेडिकल के थे, फिर 8 हुए, फिर 13 हो गए, अब इस बार 13 है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो भुवनेश्वर एम्स, तो एम्स की संख्या बढ़ रही है, ये आपके लिए गुड न्यूज है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब ये ओटी, इसमें ऑपरेशन थिएटर भी है भुवनेश्वर में, एमएलटी भी है, और ये रेडियोलॉजी वाला भी है, रेडियोथेरेपी भी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी है, न्यूरो टेक्नीशियन है। फिर बीबी नगर आ जाओ। ये बीबी नगर बेटा साउथ में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना साइड में। बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये बीएमएलएस, दिख रहा है नाम बीएमएलएस, ये बीएमएलटी को ही बोलते हैं।
बीएससी ये बीएमआरआईटी जो मैं टॉप कोर्स बोल रहा था ना, रेडियोलॉजी इमेजिंग, फिर ये ऑपरेशन थिएटर, तो ये तीनों ही टॉप के कोर्स बीबी नगर में है। ओके, और इसके अलावा बीबी नगर में डायलिसिस, ईसीजी, हेल्थ इंफॉर्मेशन और ऑप्टोमेट्री भी है। फिर देवघर, देवघर आपका झारखंड में पड़ता है बेटा, है ना। बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, फिर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिर बीएससी इन, अब देखिएगा देवघर के अंदर टॉप के सारे कोर्सेज है, देख लो आप। लेबोरेटरी वाला भी है और रेडियोलॉजी वाला भी है ना, ऑप्टोमेट्री भी है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स वाला किसी को करना है अगर, तो देवघर में इसकी सीटें हैं। ऑपरेशन थिएटर की तो है ही। इसके बाद जोधपुर, जोधपुर में परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का है, मेडिकल लेबोरेटरी का भी जोधपुर में है, रेडियोग्राफी रेडियोलॉजी वाला भी है, ठीक है ना। तो जोधपुर में भी सारे टॉप के हैं। रेडियोथेरेपी भी है, ऑपरेशन थिएटर भी जोधपुर में है, ऑप्टोमेट्री भी है। अब कल्याणी, कल्याणी वेस्ट बंगाल में है बेटा, यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी है, ओटी टेक्नोलॉजी भी है। अब है नागपुर, नागपुर जो है बच्चों आपका महाराष्ट्र में है, यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इमरजेंसी इन मेडिसिन टेक्नीशियन है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग है बेटा, फिर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। पटना के अंदर देखते हैं बेटा, है ना। आप देखिएगा, अब नागपुर की बात हमने कर ली ना, नागपुर में लगभग टॉप वाले कोर्स की अगर बात करूं तो देखो बीएमएलटी है और बीआरटी है। अब है पटना, पटना में भी बीएमएलटी है बेटा, पटना में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग, ये अलग है बेटा ब्लड बैंकिंग वाला। इसके बाद फिजियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे एक ही टॉप वाला कोर्स है पटना में जो है बीएमएलटी, इसमें बीआरआईटी और बीओटी नहीं है भाई। ऋषिकेश, ऋषिकेश में एनेस्थेसिया यूरोलॉजी रेडियोथेरेपी है, देख लो। स्लीप लैब टेक्नोलॉजी ये अलग है। फिर रेस्पिरेटरी थेरेपी है यहाँ पे, है ना। ये देखो टॉप का कोर्स ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में दोनों ही टॉप के कोर्स है भाई, बीआरआईटी भी है, बीएमएलटी भी है। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन भी है इसमें, ऑप्टोमेट्री भी है ना। फिर रायपुर पे आ जाओ, रायपुर में टॉप के दोनों कोर्सेज है बेटा। इसके बाद में मतलब एक ही टॉप का कोर्स है मेडिकल लेबोरेटरी वाला। इसके बाद बच्चों रायबरेली एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया किसी को करना हो तो बच्चों ये अच्छा कोर्स है आज के टाइम में। फिर कार्डियक टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ रायबरेली में भी टॉप वाले सारे ही हैं, ओटी है, लेबोरेटरी है ना। अब टोटल सीटें कितनी है बच्चों, टोटल 511 सीटें हैं, देख लो आप। तो ये बच्चों टॉप के कॉलेज है, देखो आपके सामने है। तो दिल्ली, दिल्ली एम्स की बात मैंने कर ली बेटा, दिल्ली एम्स है, जोधपुर है, ऋषिकेश है, भुवनेश्वर है ना। अब पटना है, रायबरेली है, भोपाल है ना। इसी तरह से अब बाकी तो बच्चों आपको पता ही है, जैसे हमने बीबी नगर की बात की, इसकी कट ऑफ बहुत कम रहती है। बीबी नगर की, कल्याणी की, कल्याणी और देवघर, देवघर, है ना, इनकी कट ऑफ काफी कम जाती है बेटा, है ना। बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों ये सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो प्यारे बच्चों मैंने टॉप के कोर्स भी बता दिए, आपको कॉलेज भी मैंने बता दिए, कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या है, पूरा सिस्टम मैंने आपके सामने रख दिया। दिल्ली है, बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद भोपाल मैंने बता दिया, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये बता दिया। बीबी नगर है, साउथ के अंदर है बेटा, ये बता दिया आपको। देवघर झारखंड में है, जोधपुर राजस्थान में है, कल्याणी आपके वेस्ट बंगाल में, नागपुर महाराष्ट्र में, पटना बिहार में, ऋषिकेश ये आपका उत्तराखंड के अंदर है ना। और बच्चों रायपुर ये आपका छत्तीसगढ़ में है, रायबरेली यूपी के अंदर है। तो ये इसके 13 कॉलेज है टोटल। टोटल कॉलेज कितने हैं बेटा, 13 एम्स है, 13 एम्स है बेटा, जो पैरा मेडिकल कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है ना। मैं फिर कह देता हूँ आपको, हमेशा टॉप के कोर्स ही करना, बीएमएलटी, बीआरआईटी और बीओटी। जब भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हो तो नंबर 1 पे बीएमएलटी वाले कॉलेज भरना, इसके बाद बीआरटी वाले भरना, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर तो लास्ट वाली बात है, अगर इच्छा हो तो भरना, अदरवाइज मत भरना, ठीक है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा और भी आप किसी से सलाह लेना चाहते हो तो परिवार में सलाह ले करके फिर आप चॉइस फिलिंग करना बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको टॉप कोर्सेज भी बता दिए, कौन से कोर्सेज में जॉब की संभावना ज्यादा है ये भी बात कर ली, और मैंने एम्स कुल कितने हैं, उनमें सीटें कौन सी है, किस एम्स में कौन सा कोर्स है, टॉप के कोर्स कौन कौन से एम्स में है, कौन से में नहीं है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं,
ठीक है बेटा, बिल्कुल। इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कर दो, थोड़ा-सा। ठीक है ना? तो और बच्चों को भी पता चलेगा, ठीक है ना? ये मेरा निवेदन है और आप अगर एम्स बीएससी नर्सिंग की और एम्स पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ आइए, विजय एजुकेशन के साथ अब आप जुड़ करके पढ़िएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बच्चों, अगर आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के एम्स पैरामेडिकल की या एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करोगे, टॉप कॉलेज में भेजना, ये मेरा संकल्प है और टॉप कॉलेज में मैं आपको एडमिशन दिलाऊँगा। आपको मेरे साथ 10 से 12 महीने कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी बेटा। देखो 3-4 महीने की तैयारी से एम्स नहीं मिलेगा। और मैं एक बात बताऊं, अगले साल एम्स की संख्या और बढ़ेगी, एम्स और इंक्रीज होंगे। बीएससी नर्सिंग में भी एम्स बढ़ने वाले हैं और पैरामेडिकल के अंदर भी एम्स बढ़ने वाले हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो 9649721229। इस एक बेस से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। लेकिन बीएससी नर्सिंग एम्स से केवल लड़कियां ही कर सकती है, लड़के हैं तो फिर वो पैरामेडिकल ही कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, बैच स्टार्ट हो चुका है। 15 जुलाई से इस बैच में हमने क्लासेस शुरू कर दी है। ठीक है ना? तो आप आज ही इस बैच में एनरोलमेंट करवा के और अभी चूंकि डेमो चल रहे हैं, बेसिक चल रहे हैं, ठीक है ना? अब अगर जुड़ जाओगे तो शानदार प्रिपरेशन होगी, ये मैं भरोसा दिला सकता हूँ आपको। विजय परिवार बच्चों बहुत कम फीस में पढ़ाता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पढ़ाता है। तभी तो इस बार एम्स के अंदर सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन अपने विजय परिवार से हुए हैं और एम्स के जो टॉपर्स हैं वो भी अपने विजियन से, चाहे फर्स्ट रैंक हो चाहे सेकंड रैंक हो, है ना? बिल्कुल। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप विजय परिवार के साथ जुड़िए, विजय परिवार को सपोर्ट करिए बच्चों। मेरे सपोर्टर और कोई नहीं है भाई, आप ही हो। ठीक है ना? इस विजय परिवार को आगे ले जाने वाले भी आप ही हो बेटा। ठीक है, मेरा काम है, मैं आपके लिए लगा रहता हूँ दिन रात टाइम दे के बिना, पूरे दिन भर आपके लिए लगा रहता हूँ। ठीक है ना? कभी सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं, कभी टाइम पे भोजन करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ठीक है ना? पूरा मामला आपके ऊपर है बेटा। ठीक है ना? तो इसलिए निवेदन भी कर रहा हूँ आपसे कि ये आपका अपना परिवार है और इस परिवार को आपको आगे ले जाना है। वो ज़िम्मेदारी आपकी है। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।